साथियों नमस्कार, स्वागत है आपको अपने इस चैनल हार्ड हैबिट्स क्लब में। देखिए आज फिर आपके लिए मैं बेहद बेहतरीन जानकारी लेकर आया हूँ। कई सारे पशु मालिक के लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि सर मेरी गाय खड़ी नहीं हो रही, मेरी गाय बैठ गई और पिछले 15 दिन से नीचे बैठी खड़ी नहीं हो पा रही, क्या करे। साथियों आज के इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट फार्मूला बताऊँगा, बेस्ट ऐसी दवा बताऊँगा जिस दवा को आजमा कर आप अपनी गाय भैंस जो कई दिनों से नीचे बैठी थी, कई दिनों से जो खड़ी नहीं हो पा रही थी, उसको आप तुरंत खड़ा कर लेंगे। साथियों आज बहुत बड़ी समस्या बन गई है। मेरे पास कई पशु मालिक वीडियो बनाकर डालते हैं कि सर मेरी गाय पिछले 4 दिन से नीचे बैठ गई है, वो खड़ी नहीं हो पा रही है। ट्रीटमेंट भी करवाते हैं लेकिन फिर भी कोई रिलीफ नहीं मिलता है। कई सारे ऐसे पशु मालिक जो बोलते हैं कि सर हमने 20-20 हज़ार का ट्रीटमेंट करवा लिया, 30-30 हज़ार का ट्रीटमेंट करवा लिया, लेकिन फिर भी मेरी गाय बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पा रही। आखिर ये क्या समस्या है और इसका हमें कैसे उपचार करना चाहिए, कौन कौन से इंजेक्शन लगवाने चाहिए, कौन कौन सी हमें दवा देनी चाहिए, कैसे उसकी हमें केयर करनी चाहिए, ये पूरी जानकारी आपको हमारी इस वीडियो में मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। साथियों सबसे पहले था ये बीमारी आखिर होती क्या है। साथियों इस बीमारी को बोला जाता है डाउन एरो काउ सिंड्रोम, मतलब कि धरती पकड़ बीमारी। जब एक बार कोई गाय नीचे बैठ जाती है तो वह आसानी से खड़ी नहीं हो पाती है और फिर आप चाहे कितना भी ट्रीटमेंट करवा लेते हैं लेकिन फिर भी गाय भैंस में हमें कोई रिलीफ देखने को नहीं मिलता है। इसका मुख्य कारण कैल्शियम हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, विटामिन हो सकते हैं, पोटेशियम हो सकता है, मैग्नीशियम, कई सारे ऐसे तत्व हैं जिनके कारण गाय भैंस नीचे बैठ जाती है और खड़ी नहीं हो पाती। लेकिन आज दिन तक किसी भी जांच में प्रॉपर पता नहीं चला है कि गाय नीचे किस कारण से बैठती है और गाय आखिर खड़ी क्यों नहीं हो पाती है। हालांकि यदि आप इसको लाइकली लेते हैं तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि गाय यदि 5 दिन से नीचे बैठी है तो वो खड़ी बिल्कुल नहीं हो पाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो पशु पिछले 15-15 दिन से नीचे बैठे हैं उनको भी खड़ा किया जा सकता है सही उपचार के द्वारा। लेकिन दिक्कत वही है, हर जगह, हर समय, हर गांव में, हर शहर में गाय भैंस को सही उपचार नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण कई सारी गौ माता और एचएफ गायों की मृत्यु हो रही है। तो इस डाउन काउ सिंड्रोम का ट्रीटमेंट में आप कुछ घरेलू पहले देसी उपचार आप घर के द्वारा मैं आपको बताता हूँ। या इसमें सबसे बड़ी कमी हमें प्रोटीन की दिखाई देती है। तो जो आपको यहाँ पर डिब्बा दिखाई दे रहा है, ये देखिए मेरी स्क्रीन पर, ये आपको 1 किलो का प्रोटीन का डिब्बा लाना है और 3-3 चम्मच गाय भैंस को सुबह शाम खिलाना है। जो गाय भैंस हमारे नीचे बैठी है उसको हमें ओरली देना है, खिलाना है। इसके अलावा एक आपको लिवर टॉनिक खरीद कर लाना है, जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। यह 20 से 30 ml सुबह शाम देना है। जो गाय हमारी नीचे बैठी उसको हमें सुबह शाम देना है 20 से 30 ml। इसके साथ ही साथ हमें अपनी गाय भैंस को केयर करने के लिए एक झूला लाना है। जो गाय भैंस नीचे बैठी है उसको नीचे ही नहीं बैठे देना रहना, उसको झूला लाकर उसको खड़ा करना है। उसको दिन में 1-2 घंटे खड़ा रखना है ताकि उसके पैरों में कुछ मूवमेंट आए, पशु हमारा सड़े ना, पशु हमारा गले ना, इसके लिए हमें उसको झूले पे टांगना है। अब आप मैंने जो बताई है प्रोटीन आपको देना बहुत ज़रूरी। इस प्रोटीन के बिना गाय भैंस को खड़ा नहीं किया जा सकता और लिवर टॉनिक भी देना ज़रूरी, अन्यथा उसका रोमन लीवर वगैरह सब खराब हो जाएंगे और गाय आपकी ऐसे ही मर जाएगी। यह करने के बाद आपको ड्रिप लगवानी है। ड्रिप माने आपको बोतलें लगवानी डॉक्टर से। इसके उपचार में आपको रिंटोज या डीएनएस 2-2 लीटर दोनों, या आरएल मिल जाए तो आरएल, या D25% मिल जाए तो वह, कम से कम 4 लीटर एक समय लगवाइए सुबह और 4 लीटर शाम के समय ये बोतल आपको लगवानी है। यह ट्रीटमेंट आपको 3 से 4 से 5 दिन तक करना है और कभी कभी 7-7 दिन तक भी हमें ट्रीटमेंट देना पड़ जाता है। क्या 4 बोतल सुबह और 4 बोतल शाम को देना है। अब इन बोतलों के अंदर हम क्या करेंगे, 20 ml मात्र हम इसमें कैल्शियम मिलाएंगे और 15 से 20 ml हम इसमें मात्र माइफेक्स मिलाएंगे, क्योंकि मैग्नीशियम भी देना है और कैल्शियम भी देना है। ध्यान रखना है पूरी कैल्शियम की बोतल गाय भैंस को एक साथ कभी नहीं चढ़ानी है। यदि एक बोतल पूरी एक साथ चढ़ा दे और अगला डॉक्टर आया कोई दूसरा उसने भी एक पूरी एक साथ चढ़ा दी तो वह गाय भैंस फिर कभी भी खड़ी नहीं होगी। आप इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये बारीक बारीक चीज़ें हैं जो कई सारे डॉक्टर नहीं जानते हैं, अंधाधुंध कैल्शियम लगा देते हैं और गाय भैंस का बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो क्या करना, हमें मात्र 20 ml हमें कैल्शियम देना है और 15 ml हमें मात्र माइफेक्स देना है इंजेक्शन के रूप में, बोतल के अंदर मिला के देना है।
10 से 15 ml हमें ट्राइवेट इंजेक्शन विटामिन B1, B6, B12 का भी उसमें अंदर मिलाना है। बी कॉम्प्लेक्स आप उसके अंदर मिलाइए, आप इसके अंदर न्यूरोकाइंड मिलाइए। ऐसे इंजेक्शन हमें मिलाने जिससे पशु में ताकत हो, जिससे पशु की इम्यूनिटी मजबूत हो, जिससे पशु की मसल्स मजबूत रहें, मसल्स इंक्रीज हो। ऐसे इंजेक्शन हमें पशु को देना है। आप इसमें ज़्यादा एंटीबायोटिक का उपयोग न करें। ज़्यादा एंटीबायोटिक देते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं मिलता और पशु आपका जल्दी मर जाएगा। आप इसमें टोनोफॉस्फेन इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। रेगुलर मैंने बताया 7 दिन तक आपको इसमें प्रयोग करना है। मेरे द्वारा बताए गए सारे इंजेक्शन और सारी बोतलें यदि आप गाय भैंस को लगवा लेते हैं तो साथियों समय रहती आपकी गाय भैंस को खड़ा किया जा सकता है, मेरी गारंटी है। किसी भी गाय भैंस को ठीक किया जा सकता है। सही डायग्नोसिस, सही उपचार। और हाँ, एक और बात, गाय खड़ी कौन सी होगी। मैंने देखा है कई सारे ऐसे पशु मालिक है जिनकी गाय के दोनों पैर निकल गए, वो बोतलें लगवा रहे, वह गाय ठीक नहीं होगी, वह गाय खड़ी नहीं होगी। वह गाय खड़ी होगी जिसके पैरों में मूवमेंट है, वह गाय खड़ी होगी जो चारा पानी खाती हो, वह गाय खड़ी होगी जिसमें फीवर ना हो, वह गाय खड़ी होगी जो गोबर करती हो, वह गाय खड़ी होगी जो एक जगह से दूसरी जगह पर हिलती हो, सरक सरक के जाती हो। उस गाय को ठीक किया जा सकता है। अब कई गाय ऐसे भी है जिनके पैर टूट गए हो, वह खड़ी नहीं हो पाएगी। जिनके पैर निकल गए हो, जॉइंट में से निकल गए हो, दोनों पैर कहीं अपने नीचे फिसक गए हो, पशु चल रहा था, चलते वक्त एकदम से बैक इंजरी आ गई, इंजरी के कारण दोनों पैर एकदम से जैसे चिपकली बैठती, ऐसे गाय हमारी बैठ गई हो, उस गाय को खड़ा नहीं किया जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रख के चलना है। कई सारे पशु मालिक ऐसी गायों का इलाज करवाते हैं, ऐसी गायों का ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल सुधार आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने बताया आपको इलाज उन्हीं गायों का करना है जो गाय खड़ी हो सके। बोतलें भी हमें उन्हीं को लगवानी। मैंने क्या लक्षण बताए, जो गाय चारा पानी खाती हो वह गाय खड़ी हो सकती है बोतल के द्वारा। जो गाय एक जगह से सरक कर दूसरी जगह पर जा रही हो नीचे बैठी बैठी, उस गाय को खड़ा किया जा सकता है बोतल के द्वारा। जो गाय खाना पीना खाती हो उसको खड़ा किया जा सकता है। जिसमें बुखार ना हो, जिसका पेट चालू हो, जो गोबर करती हो, जो जुगाली करती हो, उस पशु को बचाया जा सकता है, उस पशु को बोतलों द्वारा खड़ा किया जा सकता है। लेकिन फिर बात हो जाती है कि सर मेरी गाय पक्के में बंधी हुई थी या ऐसी चिकनी जगह बंधी हुई थी, रात को अचानक गिर गई और गिरने के कारण उसके दोनों पैर सीधे हो गए या दोनों पैर मुड़ गए, तो साथियों उस पशु को खड़ा नहीं किया जा सकता है, उस पशु को मरना ही पड़ेगा। और एक बार और मैंने देखा है कई पशु के पैर निकल जाते हैं। कई लोग बोलते हैं इनको बोतल के द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन नहीं किया जा सकता है। उनका पैर आप चढ़ाएंगे तभी वो ठीक होगा। कई सारे ऐसे पशु हैं जिनके पैर कहीं फिसलन के कारण टूट गया हो, पिछला पैर टूट गया हो, उसमें आप कितनी भी बोतल लगवाइए वह पशु भी साथियों खड़ा नहीं होगा। साथियों इन बातों को यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से गाय भैंस को ठीक कर सकते हैं। वीडियो हमारी पसंद आए शेयर जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।